Hello students, from this video series we'll start with the mental ability part of your NTSC exam. Okay, as you all know it, in NTSC exam there are two sections. One is mental ability test and second is SAT, college ability test. तो इसमें आपकी जो पूरी होगी वो रीजनिंग बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं? रीजनिंग मीन्स आपका लॉजिकल थिंकिंग के ऊपर टेस्ट होता है। इसमें आपकी जो थियरी है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रखती, आपको इंपॉर्टेंट क्या रखती है कि आपको थिंकिंग पावर कितनी है, आप कितने कोई चीज को डिकोड कर सकते हो, आपकी उस पैटर्न को समझ सकते हो कि नहीं। ठीक है, ओके। तो वी विल इन दिस सीरीज वी विल डू दिस मेंटल एबिलिटी के सारे टॉपिक हम लोग कवर करेंगे। देयर वेरियस टॉपिक लाइक सीरीज हो गया, आपका एनोलॉजी के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, देन कोडिंग डिकोडिंग, बहुत सारे टॉपिक है, ऑल वी विल कवर इन सब्सिक्वेंट चैप्टर्स। ठीक है, तो फर्स्ट जो आज का हमारा टॉपिक हुआ वो सीरीज के ऊपर हुआ। किसके ऊपर? ऑन सीरीज। ठीक है, तो गिव अ हेडिंग सीरीज। अब देखो सीरीज का मतलब क्या होता है। सीरीज मींस अ जर्नल पैटर्न, एक जर्नल पैटर्न, नंबर के कुछ पैटर्न्स होते हैं। जैसे कि मैंने लिख दिया 2 4 6 8 10, इस सब में एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो हो रहा है। 2 का डिफरेंस हो रहा है, ऐसे कुछ भी हो सकता है। 2 का मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, एनीथिंग कैन हैपन। ठीक है, ऐसे सीरीज अलग अलग टाइप में क्लासिफाई होती है। नॉर्मली आपके एक होता है न्यूमेरिक सीरीज, मतलब उसमें नंबर होंगे सिर्फ, न्यूमेरिक मतलब नंबर्स, न्यूमेरिक। सेकंड होता है अल्फाबेट सीरीज, क्या होते हैं? अल्फाबेट सीरीज, मतलब उसमें अल्फाबेट होंगे। थर्ड होता है अल्फा न्यूमेरिक, अल्फा न्यूमेरिक मींस अल्फाबेट प्लस नंबर का मिक्सचर। ओके, एंड फोर्थ इज पैटर्न। पैटर्न मींस, देखो पैटर्न का मतलब क्या, जैसे कि मैंने लिखा ए बी डॉट ए कॉमा ऐसा, तो मैंने ये जो जितने ब्लैंक दिए है ना यहाँ पर, सब में एक ही नंबर, एक ही वो आएगा, इसको बोलते हैं पैटर्न। देखो ए बी, तो वापस इधर ए बी, इधर ए बी, ए बी, तो ये एक पैटर्न इसको बोलते हैं। अल्फा न्यूमेरिक मतलब ऐसा कुछ रिलेशन दे देगा, ए टू बी, सी टी 12, तो ये लिख देगा ई एफ डैश, इधर क्या आएगा? गॉट इट? देखो ए बी, या इधर भी इसको लिख देंगे, इसको लिख देंगे, तो इसको पूछ देगा इधर क्या आएगा, समझे? देखो ये 1 होता है, ए का वैल्यू, बी का 2, तो 2 1 जा 2 आया, मल्टीप्लाई करने पे नंबर। ऐसे ये 3 होता है, ये 4 होता है, तो 3 4 जा 12 आया, मतलब ये नंबर और इसको मल्टीप्लाई करने बीच का पैटर्न आया। 5 6 जा 30 आया, करेक्ट। तो ये 7 8, इधर क्या आएगा? 56 आएगा। तो ऐसा कुछ सीरीज अल्फा न्यूमेरिक में दे सकते। अल्फाबेट में सिर्फ ए बी सी डी हो, ए बी सी डी, इसके बाद क्या आएगा वगैरह, इतना आसान नहीं होगा जस्ट। और न्यूमेरिक का एग्जांपल तो ये है ही, करेक्ट है। तो वी विल डिस्कस वन बाय वन ऑल टाइप्स ऑफ दिस क्वेश्चन। और सीरीज में आपके मेनली दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। टाइप ऑफ क्वेश्चन के ऊपर मैं बात करूं तो 2 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन होते हैं। वन इज मिसिंग टर्म को निकालना, एंड सेकंड इज odd one out, करेक्ट। मेनली दिस 2 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। odd one out मतलब रॉन्ग टर्म को निकालना, odd one मींस रॉन्ग टर्म को फाइंड करना, और मिसिंग टर्म मींस कुछ 4 नंबर से 5वां नंबर क्या आएगा। मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा तो आपको आइडिया होगा। इसमें जितनी क्वेश्चंस आप करोगे उतना आपको फायदा होगा। ठीक है, इसमें प्रैक्टिस करना, ये ऐसा कॉन्सेप्ट है सीरीज का। कभी कभी एग्जाम में क्लिक करना है उस टाइम पर। ओके, तो वी विल डिस्कस वन बाय वन ऑल दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। फर्स्ट इज न्यूमेरिक सीरीज। न्यूमेरिक सीरीज में भी डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं। द न्यूमेरिक सीरीज आल्सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीरीज। एक हो सकता है आपका डिफरेंस का सीरीज, मींस एग्जांपल से समझ में आएगा डिफरेंस का सीरीज में क्या कहना चाहता हूं। एग्जांपल लो, जैसे कि 1 4 7 10, इस सीरीज को देखो, सब में डिफरेंस क्या सेम आ रहा है, क्या आ रहा है? डिफरेंस सेम आ रहा है। ठीक है, फिर इसके बाद पूछें क्या आएगा, तो आप बोल दोगे 3 ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा, करेक्ट।
तो पैटर्न को समझना जरूरी है। ये ऐसे को क्या बोलते हैं हम लोग, ऐसे सीरीज को इंक्रीजिंग सीरीज क्या बोलते हैं, इंक्रीजिंग। यहाँ पे नंबर बढ़ रहे हैं, क्या हो रहे हैं, नंबर आर इंक्रीजिंग। ऐसे भी हो सकता है 15 10 5 0, इसके आगे क्या आएगा। तो आप देखोगे तो इधर -5 कम होते जा रहा है, क्या होते जा रहा है, -5 होते जा रहा है। तो इसके बाद क्या आएगा, -5। तो इसको बोलते हैं डिफरेंस, जो डिफरेंस कॉमन रह जाता है बीच में। ओके, अब ऐसा जरूरी नहीं है कि डिफरेंस है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है 2 के बाद हो जाए 4 के बाद हो जाए 8 के बाद हो जाए 14 के बाद हो जाए 22। जब आप इसका डिफरेंस निकालोगे तो इसका डिफरेंस 2 है, इसका डिफरेंस कितना है 4 है, इसका डिफरेंस कितना है 6 है, इसका डिफरेंस 8 है। तो डिफरेंस तो कॉमन नहीं है, लेकिन डिफरेंस में भी डिफरेंस बढ़ रहा है, डिफरेंस में भी 2 का डिफरेंस आ रहा है। तो पहले 2 का डिफरेंस था, फिर 4 का था, फिर 6 का था, फिर 8 का था, उसके बाद कितने का डिफरेंस होना चाहिए, 2 प्लस करने में 10 का डिफरेंस होना चाहिए। तो इसमें हम लोग को 10 ऐड करने में 32 मिलेगा, फिर 12 का डिफरेंस आएगा तो 44 मिलेगा। ओके, तो ऐसे बहुत सारे पैटर्न को आपको डिकोड करना पड़ेगा, तो दैट विल कम ओनली बाय प्रैक्टिस। समझ रहे हो, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ओके, पहले मैं सिर्फ थोड़े एग्जांपल दे देता हूँ, फिर वी विल डू सम प्रैक्टिस ऑन दैट। ठीक है, एक बार न्यूमेरिक सीरीज कैसे कैसे हो सकते हैं, फिर मैं इसके थोड़े क्वेश्चंस करवाऊंगा। देन सेकंड आपका हो सकता है मल्टीप्लिकेशन का सीरीज, इसका हो सकता है मल्टीप्लिकेशन का, ये कुछ फिक्स सीरीज है, इसके अलावा बहुत सारे और सीरीज भी हो सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन का मतलब पहला टर्म 2 4 8 16 32, मतलब सब में क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसमें भी 2 इसमें भी 2, मतलब सेम थिंग क्या हो रही है, सब में मल्टीप्लाई होते जा रहा है, मल्टीप्लाई होते जा रहा है। इसके बाद आप बता दोगे 64 हो जाए, तो वो पैटर्न को आपको डिकोड करना है। करेक्ट है, ऐसे ही जैसे ये 8 है, फिर 4 मैंने कर दिया, फिर 2 कर दिया, फिर मैंने बोला 1 कर दिया, फिर बोला अगले बार टर्म क्या है। तो आप देखोगे इसमें क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, 1/2 मल्टीप्लाई हो रहा है। 8 इंटू 1/2 रिजल्ट कितना देगा, 4 देगा, मतलब हाफ के साथ मल्टीप्लाई, सब आधा होते जा रहा है ना, 4 का हाफ 8 का हाफ, इसका भी हाफ, तो इसके बाद 1/2 आएगा। वैसे कोड डिकोड करना, ठीक है। ओके, और थर्ड जो सीरीज आती है आपकी, थर्ड लिखो, दूसरे पेज पे लिखोगे, थर्ड जो आता है सीरीज, थर्ड सीरीज आपका पावर सीरीज में बोलता हूँ, क्या बोलता हूँ, पावर सीरीज। पावर सीरीज मतलब वो स्क्वायर की सीरीज हो सकती है या क्यूब की सीरीज हो सकती है, या तो क्यूब की सीरीज होती है। ठीक है, स्क्वायर की सीरीज मींस मैंने लिखा 1 4 9 16 25, करेक्ट करेक्ट। तो आप बोलोगे तो 1 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, तो उसका 6 का स्क्वायर आएगा 36 हो जाएगा। करेक्ट है, ऐसे क्यूब का भी आ सकता है 1 8 27, ठीक है, अगेन क्या आएगा 64, फिर 125, तो ऐसा आप निकाल सकते हो। तो इसके लिए यू शुड रिमेंबर 1 से 30 तक का स्क्वायर याद कर लो, 1 से 30 तक का स्क्वायर याद होना चाहिए, और कम से कम 15 तक का क्यूब आपको याद होना चाहिए। कितना, टिल 30 स्क्वायर, 30 तक का स्क्वायर और 15 तक का क्यूब आपको याद होना चाहिए। अब जरूरी नहीं है जो पावर सीरीज हो ना वो डायरेक्टली हो, कभी कैसे ऐसे भी होगा, देखो 1 3 8, फिर आपका आ जाएगा 15, फिर 24। तो ये आपको, अगर आप इसको निकालोगे तो कोई क्यूब या स्क्वायर नहीं दे, लेकिन आप अगर अच्छे से ऑब्जर्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर -1, फिर ये 2 का स्क्वायर -1, 3 का स्क्वायर -1, 4 का स्क्वायर -1, आ रहा है ना, 1 का स्क्वायर 1 -1 0, 2 का स्क्वायर -1 4 -1 3, 3 का स्क्वायर -1 8, ऐसा। इसके बाद क्या आएगा, 6 का स्क्वायर -1 मतलब 35, करेक्ट है। इस वे यू हैव टू आइडेंटिफाई द थिंग्स। ओके, अब जो रिमेनिंग बच जाते हैं, उसको मैं बोलता हूँ मिसक्लेनियस सीरीज, मतलब वो कुछ भी आ सकती है, क्या बोलते हैं, रिमेनिंग। अब मिसलेनियस में कुछ भी आ सकता है आपका, कुछ भी पार्ट, जैसे कुछ दे दिया 3,
3 के बाद 6 के बाद 24 के बाद ऐसा नहीं तो ऐसा करो, एग्जांपल दे देता हूं मैं। 3 3 6 18 72 बोलूंगा अगला टर्म क्या है। तो आप क्या को ढूंढोगे, डिफरेंस निकालना, तो 2 का डिफरेंस है, 0 का डिफरेंस है, यहाँ पे 3 का डिफरेंस है, यहाँ पे 12, कुछ नहीं मिलेगा। तो डिफरेंस है कुछ नहीं होने वाला। जब भी नंबर जल्दी बढ़ रहे हो ना, एक्सपोनेंशियली बढ़ रहे हो, मतलब नंबर ज्यादा जल्दी बढ़ रहे हो, तो आपको क्या करना रहता है, मल्टीप्लाई चेक करना। तो देखो इजी 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आएगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आएगा, इसको 4 से करूंगा तो ये आएगा, इसको 5 से करना पड़ेगा कि नहीं। तो 72 into 5 तो 260 हो जाएगा, 360 360 करेक्ट। थोड़ा सा कैलकुलेशन भी फास्ट करना चाहिए। ओके गॉट इट, ठीक है। तो इसके अब मैं थोड़े आपको क्वेश्चंस करवाता हूँ न्यूमेरिक सीरीज के कैसे कैसे बन सकते हैं, ठीक है। प्रैक्टिस आपको आइडिया आएगा कैसे कैसे सीरीज आएंगे सकते हैं इसमें, ठीक है। तो लिखो क्वेश्चंस 1 न्यूमेरिक सीरीज का कराऊं, फिर अल्फाबेट का करवाऊंगा, फिर अल्फा न्यूमेरिक का करवाऊंगा, ठीक है। तो देखो 4 6 10 17 19 क्वेश्चन मार्क। सेकंड 2 7 10 63 26। जब तक मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं आप लोग को ट्राई कर लेना, आपका हो जाना चाहिए, जो भी ये वीडियो देख रहे हो तो, ठीक है, करेक्ट है। थिंकिंग पावर को डेवलप करो आप बस। 35 - 7 ये वाले ये करो, बाद में इनकरेक्ट वाला करवाता हूँ, ये मत करो अभी। और लिखो 8 14 22 32 44 58, ठीक है। चलो इसका करो, देखो पैटर्न समझते हैं हम, वी ट्राई टू अंडरस्टैंड पैटर्न। तो अगर नंबर में अगर ऐसा देखो, मैं आपको तरीका बताता हूँ डिफरेंस के पीछे कब भागना है, और पहले आप डिफरेंस चेक करो हर किसी का। तो अगर नंबर पास पास में दिख रहे तो आप डिफरेंस के पीछे भागो, किसके पीछे भागो, डिफरेंस के। अगर नंबर ज्यादा दूर है तो आपको मल्टीप्लिकेशन के साथ भी जाना चाहिए, स्क्वायर या क्यूब जाना चाहिए, ठीक है। सही है कि नहीं, देखो तो ये देखो डिफरेंस कितने का है, 2 का, निकालो। ये डिफरेंस कितने का, 4 का। ये डिफरेंस कितने का, 7 का। ये डिफरेंस कितने का, 2 का। फिर इसके आगे और एक टर्म दे सकते हैं लोग, ये क्वेश्चन अगर पूरा करूँ तो ऐसा कुछ क्वेश्चन होगा इसका, पूरा टर्म को मैं कर दूं तो ऐसा है, ठीक है। तो ये देखो 2 4 7 वापस 2 आ गया, मतलब डिफरेंस वापस अपने आप को रिपीट कर रहा है। तो यहाँ पर क्या आ सकता है, अगर 4 में ले लूँ तो ये 23 करेक्ट आ जाएगा कि नहीं। तो वापस देखो इन दोनों डिफरेंस 7 का, फिर 2 का, फिर 4 का, करेक्ट है। तो डिफरेंस ऐसा नहीं कि डिफरेंस सेम हो, डिफरेंस रिपीट भी कर सकते हैं कुछ इंटरवल के बाद। तो ऑल द छोटी छोटी चीजों आपको ध्यान देनी है, ठीक है। अब इसको पैटर्न को समझो, इसको डिकोड करने की कोशिश करो ये पैटर्न को। तो यू विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट इसका पैटर्न क्या है। समझो क्या मल्टीप्लाई करने से आएगा, अब डिफरेंस देखो। और ऐसा नहीं कि सबका आंसर सेम आए, किसी का अलग लॉजिक लगेगा, किसी का अलग लॉजिक लगेगा, पर परफेक्ट लॉजिक कौन सा है वो इंपॉर्टेंट है। इसका डिफरेंस 5 का है, अगर मैं डिफरेंस के पीछे जाऊं, इसका डिफरेंस कितने का आएगा, 3 का आएगा। कुछ बन रहा है, इसका डिफरेंस फिर 53 का होगा, कुछ नहीं बन रहा है। तो ये डिफरेंस के पीछे तो नहीं भागेंगे। मल्टीप्लाई करने से भी कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि 2 को 7 से मल्टीप्लाई करे नहीं होगा। स्क्वायर से कुछ हो रहा है, नहीं हो रहा है। क्यूब से देखते हैं, तो 2 क्या है, 2 को मैं लिख सकता हूँ 1 क्यूब प्लस 1 लिख सकते हैं कि नहीं, 1 क्यूब 1 प्लस 1। 7 को क्या लिख सकते हैं, 2 क्यूब माइनस 1, सही है। 9 को क्या लिख सकते हैं, 9 है 3 स्क्वायर प्लस 1। तो ये भी स्क्वायर कर देते हैं इसको भी, क्योंकि
देखो 1 का स्क्वायर 1 + 1 2 हो गया, 2 का क्यूब -1, 3 का स्क्वायर +1, 64 4 का क्यूब -1, ये 25 5 का स्क्वायर -1। मिल गया पैटर्न, पैटर्न ढूंढ लिया हमने। देखो जो ऑड नंबर है ना, ऑड नंबर में स्क्वायर करके 1 ऐड करना है, 1 3 स्क्वायर +1 5 स्क्वायर प्लस, इवन नंबर में क्यूब करके 1 माइनस करना है। ठीक है, तो ये हो गया 6 का क्यूब -1। फिर क्या आएगा, ऑड नंबर है तो 7 का स्क्वायर +1, 7 स्क्वायर +1 तो 47 49 +1 50। ठीक है, स्क्वायर याद होना चाहिए आपको। तो नेक्स्ट टर्म क्या आएगा 50, करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन मिलेंगे आपको, उसका टेंशन मत लो, जो पर आप बिना ऑप्शन से भी करने सीखो। ओके, पैटर्न आप समझो, इसका पैटर्न डिकोड करो। डिफरेंस 6, डिफरेंस 8, डिफरेंस 10, डिफरेंस 12, डिफरेंस 14, फिर डिफरेंस 6 टू दो डिफरेंस बढ़ रहा है। देखो डिफरेंस के अंदर भी दो का इंक्रीज हो रहा है, डिफरेंस के अंदर भी दो का इंक्रीज हो रहा है, तो इसके बाद 2 इंक्रीज हो गया तो ये कितना होगा 16। अगर ये 16 है तो ये कितना हो जाएगा 71। कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है, आप ऐसे पैटर्न बनाते जाते। मैंने कैसे रिंग बनाया, 6 का डिफरेंस, 8 का डिफरेंस, 10 का, 12 का, 14 का, फिर दो का हो रहा है ना, दो दो, समझ रहे हो। तो विल ट्राई टू डिकोड द पैटर्न। ओके, 2-3 क्वेश्चंस करवाऊंगा आपको, टेंशन ना लो, इसके ऊपर अच्छे से प्रैक्टिस करो। ठीक है, चलो नेक्स्ट 4th क्वेश्चन लिखो। चलो 2 मेन क्या, अगर डिफरेंस या मल्टीप्लिकेशन सीरीज होता है तो आसान हो जाता है, जब क्यूब हो जाए स्क्वायर हो जाए तो वहां पे तकलीफ हो जाती है। ठीक है, चलो इसके बाद का आप बताना आपको, इसके बाद का टर्म क्या होगा। 6th वन 3 1.5 into 0.75 into 0.375 डॉट डॉट डॉट, ये लास्ट टर्म उधर का। ठीक है, 2 क्वेश्चन करो ये और देते हैं। 2 3 5 7। कभी कभी क्या होता है कि कुछ पैटर्न नहीं होता, लेकिन वो कोई टाइप के नंबर हो, जैसे प्राइम नंबर की सीरीज हो गई, कॉम्पोजिट नंबर की सीरीज हो गई, वो वगैरह वाला। ठीक है, 23 20 36 एंड 49। ठीक है, तो देखो आपने अगर अटेम्प्ट किया होगा इसको, विच आर क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन करो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैं। ठीक है, ये ढूंढो, इसका पैटर्न डिकोड करो। तो यू विल सी दैट 1 का क्यूब, देखो ये आपको दिमाग में चलना चाहिए, क्यूब किसके पास में, अगर आपके माइंड में ये चलता होगा तो हो जाए। देखो 1 है, ये 2 का क्यूब है, ये 3 के क्यूब के पास है, 4 का क्यूब के पास है, तो क्यूब +1, 2 क्यूब 8 होगा, +2 10 हो गया, 3 क्यूब 27 होगा, +3 30 हो गया, 68 4 क्यूब +4 हो गया। जो क्यूब कर रहे हैं +1 कर, वही नंबर को करना है जिसका क्यूब कर रहे हैं। तो ऐसे 5 क्यूब +5, 6 क्यूब +6, 7 क्यूब +7 +8 क्यूब +8, 8 का क्यूब कितना था 512 +8 कर दो तो 520 इज द आंसर। समझा, समझे। तो आपको क्यूब पता होगा तो यू विल एबल टू डू इट वेरी इजीली। ठीक है, ओके। तो सी आगे 3 1.5 0.5 इसको डिकोड करना है, कैसे कर सकते हो, ट्राई से। मैंने तो टाइम दिया था आपको, ये तो क्वेश्चन करो। तो 3 5 7
तो हाउ विल यू डू? देखो इसमें क्या कर सकते हैं आप कि 3 का आधा हो रहा है, 3 का आधा मतलब इसको 1.2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 3 को 1.2 से मल्टीप्लाई को तो आंसर आएगा 1.5, मतलब हाफ होते जा रहा है। 1.5 का हाफ कितना का 0.75, मतलब 1, इसका भी हाफ और इसका हाफ करना पड़ेगा आपको। तो इसका हाफ कितना हो जाएगा 375, 1800 1875 इसका हाफ होगा, करेक्ट। इसको इससे जब 1.5 से ये बताओ किसकी सीरीज है? 2357, 2357 किसकी सीरीज होगी? 2357 तो कुछ दिख रहा है इसका डिफरेंस 1 का, इसका डिफरेंस 2 का, इसका डिफरेंस 2 का, तो क्या करोगे? कुछ पैटर्न ही नहीं है। सिंपल देखो ये प्राइम नंबर है सारे, क्या है 2 भी प्राइम है, 3 भी प्राइम है, 5 भी प्राइम है, 7 भी, तो इसके बाद का प्राइम नंबर 11, तो 11 ये डिकोड करो तो ये बहुत अच्छा है, इसको डिकोड करना बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको डिकोड करना बहुत डिफिकल्ट होगा। तो देखो तो 1 3 तो फिर 4, तो ये अब देखोगे तो सब स्क्वायर के पास के टर्म है, 47 37 ये सब स्क्वायर के पास के टर्म है कि नहीं? ठीक है, स्क्वायर नहीं है, अगर 36 स्क्वायर है 14 है, पर 23 स्क्वायर नहीं है, तो आप 1 का स्क्वायर प्लस 2 करोगे तो 3 मिलेगा, फिर 7 कब मिलेगा? 2 का स्क्वायर में 3 ऐड करना पड़ेगा, 7 मिलेगा, फिर 23, तो अगर इधर 3 का स्क्वायर आएगा, करेक्ट, पर पता नहीं इसके साथ ऐड क्या होगा, नहीं पता। फिर 23 कब मिलेगा? जब 4 के स्क्वायर में आप क्या ऐड करोगे? 7 ऐड करोगे। 36 कब मिलेगा? जब 5 के स्क्वायर में 11 ऐड करोगे। देखो नंबर का स्क्वायर करना है और उसमें प्राइम नंबर ऐड हो रहा है, क्या ऐड हो रहा है? प्राइम नंबर, जैसे 2 ऐड हुआ, 3 ऐड हुआ, 7 ऐड हुआ, 11 ऐड हुआ, फिर इधर क्या ऐड होना चाहिए? इन दोनों के बीच में प्राइम नंबर 5 बचा, तो 5 ऐड होगा, तो 9 + 5 14 आंसर हो जाएगा, आंसर विल बी 40, ठीक है। ये तो एक टाइप के क्वेश्चन होते हैं। अब दूसरा क्या होता है? ऑड वन आउट, वो भी मैं बता देता हूं आपको। ऑड वन आउट वाले क्वेश्चन कैसे होते हैं, ठीक है। देखो ऑड वन आउट वाले कैसे होते हैं, तो इसमें आपको क्वेश्चन में होगा फाइंड द रॉन्ग टर्म, क्या होगा? फाइंड द रॉन्ग टर्म और ऑड वन आउट। जैसे कि लिखो 30 फर्स्ट 30 20 5 -15 -35 -70 105, करेक्ट है। तो इसमें आपको सारे को पैटर्न चेक करना है। तो पहले दो का डिफरेंस कितने का है? कितने का? -10 का है, करेक्ट है ना। ये दोनों डिफरेंस का -10 -10 कम हो रहा है। देखो जब कम होगा तो माइनस लेना है, जब बढ़ेगा तो प्लस लेना है। यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है तो -10। ये कितना कम हुआ? -15 कम हुआ। ये कितना कम हुआ? माइनस करो 15 -5 -20 कम हुआ। इन दोनों को माइनस करोगे तो वापस -20। पर ये गलत है कि नहीं बताओ? अगर ये 10 कम हुआ, ये 15 हुआ, ये 20 हुआ, तो उसके बाद कितना होना चाहिए? 25 होना चाहिए कि नहीं? करेक्ट। तो ये कितना होना चाहिए? -25 होना चाहिए। तो आंसर -40 आना चाहिए था। कितना आना चाहिए? अगर इसमें 40 होता तो सही हो जाता, तो फिर 30 का डिफरेंस, फिर 35 का डिफरेंस आता, ठीक है। तो दिस इज रॉन्ग। एक्चुअली जो रॉन्ग वन आउट वाले क्वेश्चन होते हैं ना, वो रादर ज्यादा डिफिकल्ट होते हैं कि मिसिंग टर्म को फाइंड करना, उसमें ज्यादा दिमाग लगाना पड़ता है, तो इसकी प्रैक्टिस सबको ज्यादा करनी होगी, ठीक है। और नॉर्मली कम ही पूछते ही है ऑड वन आउट। तो सेकंड देखो 4 1 7 4 9 9 13 16, बताओ इसका ऑड वन आउट क्या आएगा? देखो कभी कभी क्या होता है कि एक सीरीज से आंसर नहीं आता है, एक में दो सीरीज में इसको डिवाइड करना पड़ता है, समझो। इसमें आप डिफरेंस देखोगे तो ये डिफरेंस -3 का है, फिर ये 6 बढ़ गया, फिर ये 3 कम हो गया, तो कुछ पैटर्न नहीं बन रहा है। क्या नहीं बन रहा है? कुछ पैटर्न नहीं बन रहा है ना, बन रहा है। देख सकते हो, मैं इसमें 2 पैटर्न भी बता सकता हूँ, देखो फिर वापस समझो। तो ये हो गया 4 का डिफरेंस, कुछ बन रहा है? नहीं बन रहा है। वापस ये 3 का डिफरेंस, नथिंग। तो ऐसे से अच्छा है कि हमने इसको दो सीरीज में सोचने की कोशिश करें।
ट्राई टू थिंक टू सीरीज। जब एक सीरीज से काम ना बनाना दो सीरीज करो। ये 1, रुको कलर चेंज कर लूं, 1 4 एक एक छोड़ के 9 और ये 16। हमने क्या किया, सेकंड टर्म, फोर्थ टर्म, 9th 6 टर्म और 8 टर्म को ले ले। देखो 1 4 9 6 ये एक सीरीज हो गई, 1 4 9 6। ये सब क्या स्क्वायर के टर्म है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। और एक नीचे वाले का भी ले लो। देखो 4, ये दूसरी सीरीज 4 7 9 और 13 करेक्ट है। तो इसका डिफरेंस देखो 3 का है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे डिफरेंस 2 का हो गया, यहाँ पे 4 का हो गया। तो ये गलत होगा ना। अगर इसके जगह पे 10 हो जाता, अगर इसके पे 10 हो जाता तो डिफरेंस 3 का हो जाता, इसका भी डिफरेंस 3 का हो जाता। तो ऐसे आपको सोच के उसको करना है क्या होगा, ठीक है, लॉजिक फॉलो होना चाहिए। ओके, तो ये नंबर रॉन्ग है, ये वाला 9, इसके पे क्या आएगा 10 आएगा, करेक्ट, सही है। ठीक है, चलो बढ़िया। चलो कुछ आपको और करवाता हूँ प्रैक्टिस, ऑड वन आउट का। रॉन्ग नंबर टर्म निकालना है, 1 9 14 19 23 29 36। इसका रॉन्ग टर्म बताओ, क्या बताना है आपको, रॉन्ग टर्म, टू फाइंड द रॉन्ग टर्म, रॉन्ग टर्म, ठीक है। और 1 2 10 15 31 56 दो। देखो पहला तो बहुत आसान है कि नहीं, 2 का डिफरेंस, 3 का डिफरेंस, 5 का डिफरेंस, ये 4 का डिफरेंस, ये 6 का डिफरेंस, ये 7 का डिफरेंस। तो अगर ये 2 का है, ये 3 का है, तो इसके बाद 4 का डिफरेंस होना चाहिए ना, फिर 5 का होना चाहिए कि नहीं, बताओ। तो ये नंबर क्या होना चाहिए, 18 होना चाहिए था। कितना होना चाहिए, 18 होता। तो ये होता 4 का डिफरेंस, फिर आता 5 का डिफरेंस, तो ये 19 रॉन्ग नंबर है, करेक्ट है। ऐसे आप निकाल सकते हो, ठीक है, सही है कि नहीं। तो अगला डिफरेंस देखते हैं हम। नेक्स्ट डिफरेंस किसका है, ये दोनों का। तो ये डिफरेंस है 1 का, इसका डिफरेंस कितने का है, 1 है, तो ये रहेगा 8 का, इसका 5 का, इसका 16 का, और ये 25 का, यही है। तो देखो ये 1 का डिफरेंस है, 1 का स्क्वायर हो सकता है, ये देखोगे तो 16 4 का स्क्वायर हो सकता है, ये 5 का स्क्वायर है। तो ये दो बीच की, इन दोनों के बीच में गड़बड़ है कुछ, है कि नहीं। तो ये दोनों के बीच में कौन सा नंबर है, ये नंबर है, तो ये कुछ गड़बड़ है। देखो जहां पर पैटर्न गलत साबित होता है ना, जैसे यहाँ पर मैं बताता हूँ, सबसे आसान तरीका क्या होता है इसका। जैसे ये दोनों के बीच में पैटर्न में फर्क आ रहा था, तो ये आंसर हो जाएगा। जैसे इस ये दोनों बीच में पैटर्न गड़बड़ा रहा है, मतलब रॉन्ग हो रहा है, तो ये आंसर हो जाएगा। आपको सही नहीं करना है, आपको सही करना है, आपको गलत बताना है। तो ये दोनों बीच में पैटर्न रॉन्ग बन रहा है ना, इधर आना चाहिए था 9, इधर आना चाहिए था 4 आना चाहिए डिफरेंस, यहाँ पे 9 आना चाहिए था, तो ये 6 होता, तो ये 9 का डिफरेंस। पर आपको रॉन्ग नहीं बताना, आपको सिर्फ पैटर्न को गलत साबित करना, ठीक है, करेक्ट। ये आपके हो गए, ओके। अभी सेकेंड टाइप का जो है इसका वो है अल्फाबेट सीरीज। अल्फाबेट सीरीज बहुत आसान है, उस पर ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, अब हम जब प्रैक्टिस करेंगे तो भी कर सकते हैं। सेकेंड अल्फाबेट सीरीज, अल्फा न्यूमेरिक करेंगे, अच्छा क्वेश्चन। अल्फाबेट सीरीज, अल्फाबेट सीरीज क्या होती है, मैं आपको वर्कशीट दूंगा तो उसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हो, फिर हम लोग उसको लाइव क्लासेस में डिस्कस भी करेंगे, ठीक है। अल्फा सीरीज मतलब, अल्फाबेट सीरीज में आपके कुछ अल्फाबेट दे देंगे और उसमें कुछ पैटर्न फॉलो होगा, आपको उस पैटर्न को ढूंढना है, ठीक है। से फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया ए सी ई, इसके बाद अगला पूछा, तो इसके लिए आपको क्या एबीसीडी याद होनी चाहिए नंबर के साथ। जैसे ए का नंबर 1 होता है, कोड बी का 2 होता है, सी का 3 होता है, डी का 4 होता है, ऐसे ई का
5 होता है। ऐसे आपको ऐसा नहीं कि ढूंढ बनाते जाओ, जैसे आर का 18 होता है, एस का 19 होता है, जेड का 20 है, तो सबका कोड याद कर लो आप पहली बात तो, ठीक है। तो आपको बुक में लिखो, सारे का कोड याद करके रखना है, ओके। तो ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे जल्दी, वरना नहीं होंगे। एटलीस्ट अपना 5-5 का डिफरेंस है कोड याद रखो। ए होता है 1, ई होता है 5, और फिर इसका जे आता है 10, फिर मुझे आर का याद है क्योंकि मेरा नाम आर से आता है, मेरे को आर का 18 याद है, फिर जेड याद है 26। एटलीस्ट आपको इतने भी पता होंगे तो आप अपना काम बना सकते हो, ठीक है। एटलीस्ट 26 में से 5 याद करने की कोशिश करो। तो देखो डिफरेंस कितना, इसका नंबर 1 हो गया, इसका 2, इसका 3 होता है, इसका कितना होता है 5 होता है, इसका 7 होता है। तो हमने कन्वर्ट कर दिया। इसका कौन सा नंबर आएगा 9 आएगा, 1 3 5 7 9 मतलब एफ जी आई आ जाएगा, करेक्ट। ऐसे अल्फाबेट के सीरीज होते हैं, ठीक है। अब कभी कभी क्या होता है सीरीज डबल भी हो सकते हैं, जैसे ए सी साथ में दे दिया, फिर बी डी दे दिया, कुछ ऐसा। तो मैं दिखाता हूँ, प्रैक्टिस करवा, ठीक है। लिखो क्वेश्चन लिखो, ए बी बाद में डी ई, फिर जी एच जे के अगला टर्म, ठीक है। सेकेंड ए सी बी ई सी जी डी आई ई के ऐसा एफ एम। देखो इसमें आप देखोगे तो ये 1 2 है, फिर 3 छूट गया बीच में, 3 नहीं आया, ये 4 5 हो गया, ये फिर 6 नहीं आया, मतलब एफ नहीं आया, फिर ये जी एच हो गया, फिर वापस आई नहीं आया, या सी नहीं आया, एफ नहीं आया। तो एक एक छोड़ते जाना है। तो इधर क्या छूटेगा, के के बाद एल छूटेगा, एम एन आएगा, करेक्ट है कि नहीं। एबीसीडी आपको सीक्वेंस में याद होगा तो अल्फाबेट की सीरीज आसानी से आप कर लोगे, करेक्ट है। सिमिलर ये पैटर्न देखो, ए सी बी ई सी जी, ए सी देखो इसमें क्या पैटर्न है, अगर आप कंपेयर करो तो ये 1 का डिफरेंस है, p + 1 सही है। फिर वापस ये भी 1 का डिफरेंस है, फिर वापस ये भी 1 का डिफरेंस है, फिर वापस ये 1। तो पहला वर्ड है 1 1 बढ़ते जा रहा है, पहला वर्ड क्या है 1 1 बढ़ते जा रहा है। तो इसके बाद क्या आएगा, एफ के बाद क्या आएगा, जी आएगा। दूसरे वर्ड का पैटर्न देखते हैं, दूसरे वर्ड का पैटर्न समझो। तो सी के बाद क्या आ रहा है, ई आ रहा है, दो बड़ा ना, सी के बाद डी और ई को एक बड़ा, मतलब डी को छोड़ दिया, एक एक वर्ड को छोड़ना है आपको। फिर ई के बाद एफ को छोड़ दिया, फिर आई को छोड़ दिया। अच्छा अब नंबर याद कर, देखो 3 + 2 5 आ जाएगा, फिर उसमें 2 2 ऐड करते जाओ। जे को छोड़ा, के बाद एम को छोड़ा, एम के बाद एन को छोड़ो तो ये ओ आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ओ आ जाएगा, ठीक है, करेक्ट है, ओके। तो ऐसे हम लोग और थोड़े 2-3 क्वेश्चन करवा देता हूँ, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और डिस्कस करेंगे। इससे आगे एक ए सी ई जी, सेकेंड बी टी ई के, थर्ड आई एन एस, ठीक है, बताओ वेट। ए सी ए के बाद क्या आता है, 1 है इसका कोड, इसका कोड 3 है, इसका कोड 5 है। अब अगर कोड में कन्वर्ट कर लोगे तो आपको बहुत आसान हो जाता है। इसका कोड 7 है, तो ऑड नंबर के लिए तो क्या आएगी, ए सी एक एक छोड़ 9 9 मतलब एच आई आ जाएगा, करेक्ट। ये बी डी, तो ये 2 होता है, ये 4 होता है, ये कितना होता है जी 7 होता है, के 11 होता है। तो डिफरेंस देखो, 2 का डिफरेंस, 4 का 3 का डिफरेंस, 4 का डिफरेंस, फिर आएगा 5 का डिफरेंस मतलब 16, और 16 मतलब आर होता है 18, तो आर क्यू पी, करेक्ट है। जैसे नंबर में करोगे तो आपके लिए आसान होगा। फिर आई, आई का नंबर कितना था 11,
सॉरी 9 होते हैं, 9 n का नंबर क्या होता है, k के बाद आ जाएगा। तो डिफरेंस देख लो कितने का आ रहा है, इसमें 4 वर्ड छूटे हैं, मतलब k होता है आपका 11, l 12, m 13 और 14, तो 14 हो गया। ठीक है, s में भी कितना आएगा, s होता है 19, देखो 5 का डिफरेंस, 5 का डिफरेंस है, इसके बाद कौन सा नंबर आना चाहिए, 24, 24 मतलब क्या, x, तो x आएगा। दिस वे यू विल डू। चलो एक दो और करवाता हूँ, जैसे कि लिखो ED JIONTS, करेक्ट है। और सेकंड ABC EFG IJK डॉट डॉट। तो देखो ये तो बहुत आसान, ये तो पैटर्न समझो, ABC EFG IJK, फिर क्या आएगा LMN, सब पैटर्न बहुत इजी हो जाते हैं। LMN आएगा, नहीं नहीं वो गलत है, ये पैटर्न देखा, देखने पे लगा गलत है पर ये गलत है। देखो ABC तो आया लेकिन बीच में D गायब है, क्या गायब है, D गायब है। फिर EFG आया लेकिन बीच में H गायब है, तो इधर से JK तो आएगा लेकिन बीच में L गायब हो जाएगा, तो क्या आएगा MN। ओ समझे, तो ऐसे होता है रीजनिंग, दिमाग की बत्ती हमेशा चालू रखना है आपको। ठीक है, ये तो सबसे आसान टॉपिक है इसका। ED तब IJ, पैटर्न समझो। देखो ED, ठीक है, तो E4 होता है, ये 5 होता है, तो उसके पहले ये 9 होता है, ये 10 होता है, ये कितना होता है M और N, ये होता है 19 और ये होता है 20। इसके बाद क्या आएगा समझो, 4 के बाद 9, ये होता है कितना होता है N, N की वैल्यू, K होता है आपका 11, L 12, M 13 14 14 और ये 15 ना, NO। देखो पहला नंबर में 5 का डिफरेंस, 5 5 5, तो इसके बाद क्या आना चाहिए, 20 के बाद 25 आना चाहिए, तो 20 मतलब y, 4 9 14 19 24, तो 25 का क्या आएगा 24 मतलब x, तो y x आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इन दिस वीडियो वी विल स्टॉप यू, इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर विल कंटिन्यू फर्दर। ठीक है, थैंक यू।